फ्रेंड्स, आपने आइसोमेरिज्म का पूरा कंसेप्ट देख लिया। एल्केन के आइसोमर्स कितने कितने बन रहे थे, कैसे कैसे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों ट्रिक की। किसकी बात करेंगे? ट्रिक। कैसे पता करें किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे, ये हमें ट्रिक में देखना है। ये बच्चों मैं ट्रिक किसके लिए बात कर रहा हूं अभी? एल्केन के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? एल्केन की ट्रिक की अभी बात कर रहा हूं, राइट। तो हम लोग यहां क्या फाइंड करने वाले हैं? यहां इस ट्रिक से हम लोग ये फाइंड क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इन एल्केन। एल्केन में कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे, ये अपन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बच्चों नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, ट्रिक वाइज यूज करना अपन। नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू n-4 + 1। बच्चों इस फॉर्मूले की लगाएंगे अपन और सेकंड्स में पता कर पाएंगे कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अप टू 7 कार्बन तक, अप टू C7 तक, राइट। अप टू C कार्बन, दैट इज कार्बन नंबर 7 तक ही ये फॉर्मूला वैलिड है। और यहां पे जो नंबर n है, ये n क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन, इट्स अ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। दूसरी बात, एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर 2 की पावर नेगेटिव आती है बच्चों, कितनी आती है? 2 की पावर नेगेटिव में आती है, इसका मतलब इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ 0, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे एज अ 0। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ये तो हो गई हमारी ट्रिक की बातें, अब आते हैं एग्जांपल पे। तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन CH4, कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं स्ट्रक्चर बना के, और हमारी थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको बता चुका हूं कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब बच्चों मैं ट्रिक से बता रहा हूं। तो CH4 में कार्बन नंबर 1 है, आप लगाइए नंबर ऑफ आइसोमर्स में, तो 2 1 - 4 + 1 कितना बन जाएगा? दैट इज 2 की पावर -3 + 1। और मैंने बोला है कि 2 की पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो ये कंसीडर होगा एज अ 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो बन गई 0। तो क्या बना? सिर्फ +1। +1 का मतलब इसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। बच्चों सिंगल स्ट्रक्चर कभी भी आइसोमर्स नहीं होता। आइसोमेरिज्म बोलने के लिए कम से कम 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए। क्लियर है? तो इसका तो सिंगल स्ट्रक्चर ड्रॉ है, नो आइसोमर्स पॉसिबल, नो आइसोमेरिज्म। क्या लिखा जाएगा? नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेंबर की, C2H6। कितना होगा बच्चों? लगा फॉर्मूला, दैट इज 2 की पावर 2 - 4, कार्बन कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 - 4 + 1 कितना आ गया? 2 की पावर -2 + 1। बच्चों 2 की पावर -2 फिर से आ गया, ये चीज तो 0 हो गई। इसका मतलब इसका नंबर कितना आ गया? 1। और 1 नंबर में कोई भी आइसोमर्स नहीं होगा, नो आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर का कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन C3H8, n की जगह पुट कर दो बच्चों 2, n की जगह पुट कर दो 3 - 4 + 1 कितना आ जाएगा? 2 की पावर -1 + 1, -1 आया, फिर से वैल्यू कितनी हो गई? 0। कितना बना? 1। इसका मतलब इसका भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, नो आइसोमेरिज्म। तो ये बात तो हमने वहां थ्योरी में पढ़ी थी कि 3 कार्बन तक का कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनता है, 4 कार्बन या 4 कार्बन से ज्यादा का ही आइसोमर्स पॉसिबल है। क्लियर है? अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कौन था अपने पास? ब्यूटेन। क्या था? C4H10। क्या नाम था इसका बच्चों? आईयूपैक नेम, इट इज ब्यूटेन। अब हमें ये क्वेश्चन है कि इसके हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स इसके बनेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे? n की वैल्यू यहां पे 4 है, आप फॉर्मूला लगाओ, दैट इज 2n - 4 + 1, 2 की पावर n - 4 + 1। तो 2 की पावर n 4 - 4 + 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया? 2 की पावर 0 + 1। बच्चों किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। और 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 कितना हुआ? 2। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 2 आइसोमर्स। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता चुका हूं। कौन सा बनेगा? C4H10, एक तो सिंपल चेन बन जाएगी कि 4 कार्बन की, CH3 CH2 CH2 और CH3, और ये क्या हो जाएगा? इस कार्बन को उठा के मिडिल में कहीं लगा दो,
CH3 CH CH3 और ये CH3, ये 2 आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। नंबर 5 C5H12, C5H12 क्या है? पेंटेन। कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? कैलकुलेट करो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने पॉसिबल है। 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3। कितना आया? तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 3। मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता चुका हूं, क्लियर है? अब मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, दैट इज 6 नंबर क्वेश्चन। क्या था वो? हेक्सेन। C6 कितना बनेगा? H14। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा उसका? C6H14। क्या नाम है इसका? हेक्सेन। कितने पॉसिबल आइसोमर्स होंगे जल्दी से बताओ, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, ट्रिक से बताओ। 2 की पावर 6 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया? 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना हुआ? 4 प्लस 1 कितना आया? 5। तो बच्चों हेक्सेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कितने पॉसिबल हैं? 5 आइसोमर्स। आई थिंक ट्रिक आपको समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। बच्चों अभी आप ये देखो, नोट करो, फिर मैं बात करूंगा ट्रिक की ही एल्कीन में। किसकी? एल्कीन में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म एल्कीन पे, राइट? अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन के कितने कितने आइसोमेरिज्म ड्रॉ होंगे। मैं डायरेक्टली आपको यहां ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको ट्रिक से ट्रिक लगा के ये पता कर पाओगे कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे और उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर बना पाओगे, राइट? तो मैं डायरेक्टली बात करता हूं ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? ट्रिक की। बच्चों एल्कीन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। एल्कीन्स में अगर हमारे पास कार्बन के नंबर जो n की वैल्यू है, अगर ये इवन है, तो इवन के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग यहां क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म ड्रॉ होंगे। तो अगर n की वैल्यू इवन है तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 1। बच्चों एल्कीन में क्या लगा रहे थे अपन? 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1 और यहां पे 2 की पावर n माइनस 2 प्लस 1। अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड होने का मतलब कार्बन का नंबर अगर ऑड है, तो कार्बन का नंबर अगर ऑड है तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एल्कीन में n इवन हो सकता है और इवन n ऑड हो सकता है। इवन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ऑड के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बच्चों ये ट्रिक है, राइट? लेकिन एक बात याद रखनी है कि जब n इवन की बात हो रही होगी तो यहां पे n इज इक्वल टू 2 के लिए फॉर्मूला वैलिड नहीं है। n इज इक्वल टू 2 हम लोग यहां पर नहीं पुट कर सकते, उसके लिए ट्रिक वैलिड नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे क्वेश्चन मैंने किया, मैंने पहले ले लिया सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। बच्चों फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन क्या है? इथीन। क्या होता है? इथीन। इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन। क्या होता है बच्चों इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2H4। अगर हम लोग डायग्राम से ड्रॉ करें, इसके स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करें, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों दो कार्बन है, दो कार्बन में कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, राइट? कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इस इथीन का कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो नो आइसोमर्स पॉसिबल, नो आइसोमर्स, इसका तो कोई आइसोमर्स बनेगा ही नहीं, नो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? इसी वजह से ये वाली ट्रिक जो है वैलिड नहीं है, इसका कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। क्लियर हुआ? दूसरी बात बच्चों, जो एल्कीन्स हैं, ये एल्कीन अपने आइसोमेरिज्म साइक्लो एल्केन के फॉर्म में भी बनाते हैं। साइक्लो एल्केन इनके आइसोमेरिज्म होते हैं, राइट? एल्कीन जो है वो साइक्लो एल्केन नाम के आइसोमेरिज्म भी बनाते हैं, मतलब साइक्लो रिंग वाले कंपाउंड भी बनाते हैं। तो जरा चेक। नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों हम लोग देखते हैं सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी से। दैट इज प्रोपीन। क्या होगा? प्रोपीन। सब लोग लिखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बनेगा? C3H6। C3H6। अब बच्चों ये देखो कार्बन 3 है, कार्बन 3 का मतलब कार्बन ऑड है, यहाँ पे नंबर n कितना है? ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? लगाते हैं फॉर्मूला। तो 2 3 माइनस 2 कितना आ गया बच्चों? दैट इज 2 की पावर 1। कितना आया? 2 की पावर 1। नंबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं। कितने पॉसिबल हैं? दो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। मैं आपको दोनों आइसोमेरिज्म को ड्रॉ करके बताता हूं। मैंने भी आपको बताया कि एक तो एल्कीन बनता है और एक साइक्लो एल्केन बनेगा। तो एक तो आइसोमेरिज्म इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो जाएगा,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन गया सिंपल इसका स्ट्रक्चर, एल्कीन वाला बन गया। सेकंड जो बनेगा बच्चों, हम लोग 3 कार्बन में स्ट्रक्चर डिफरेंट करने के लिए एल्कीन तो फॉर्म नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर डिफरेंट करने के लिए एल्कीन तो फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों साइक्लोएल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। 3 कार्बन से हम लोग एक क्लोज रिंग फॉर्म कर सकते हैं। क्लोज रिंग फॉर्म करने के लिए बच्चों कम से कम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 कार्बन है, यहां से हम लोग साइक्लोएल्कीन बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे देखो जरा, जैसे मैंने लिखा CH2 और ये बॉन्डिंग लगा दिया, साइक्लोएल्कीन है। देखो जरा 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन भी 6 हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, 2 4 और 2 6। इसका मतलब ये दोनों आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ये हमें ट्रिक से पता लग गया और हमने तुरंत स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। जैसे एग्जांपल बात है, नेक्स्ट एक और देखो बच्चों, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन क्या होगा? ब्यूटीन। बच्चों को बहुत डाउट रहता है बच्चों, ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स होंगे। ब्यूटीन का बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H8। रिमेंबर दैट, C4H8 इज द ब्यूटीन। आप ट्रिक लगाओ, जरा चेक करो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। ट्रिक लगा के पहले चेक करो, उसके बाद में इस सॉल्यूशन को देखना। चलिए, n की वैल्यू बच्चों यहां पे कितनी है? 4। n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इवन वाले उसमें आ गया। अगर ये इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 की पावर 4 - 2 + 1, तो 2 की पावर 2 बन गया, मतलब ये बना 4 + 1, ये आ गया 5। बच्चों 5 पॉसिबल आए आइसोमर्स। कितने पॉसिबल हैं? 5 आइसोमर्स बन सकते हैं इसके। कितने? 5 आइसोमर्स बनेंगे बच्चों। बनाते हैं स्ट्रक्चर को। आप कहोगे सर कैसे बनेंगे 5? देखो जरा, C4H8। पहले तो मैंने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया, 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा सिंपल। इसके बाद में दूसरा बनाओ, ये डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं। आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होना चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। जरा चेक करो, दोनों का आईयूपीएसी नेम डिफरेंट है। साथ साथ में आईयूपीएसी नेम लिखते आओ, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 2 बने बच्चों। तीसरा क्या होगा? लास्ट वाले कार्बन को उठा के मैंने मिडिल में लगा दिया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां लगा दिया आपका CH3। 3 बने, जरा चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं ना सेम है कि नहीं। 3 बने। फोर्थ बच्चों, फोर्थ में देखो 3 सिंपल स्ट्रक्चर बन गए। अब चौथा सिंपल स्ट्रक्चर तो ड्रॉ नहीं हो सकता, तो मैंने आपको बोला है एल्कीन का साइक्लोएल्कीन बनता है, तो अपन इसका एक रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। और रिंग स्ट्रक्चर, कार्बन 4 है, एक रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। यहां तो 4 है, कितने हैं? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन में 4 कार्बन की एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। बच्चों 4 कार्बन की अगर रिंग फॉर्म हो रही है तो वहां पर 3 कार्बन की भी एक रिंग फॉर्म होगी, क्योंकि कम से कम 3 कार्बन से रिंग फॉर्म हो जाती है, तो 2 रिंग फॉर्म होंगी यहां पे। एक तो 4 कार्बन की, जरा चेक करो, CH2 और CH2 और ये बन गया, बना 4 कार्बन का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो सेम है कि नहीं। और बच्चों 5 नंबर, 5वां नंबर कितना बनेगा? 5वां नंबर जो होगा उसमें 3 कार्बन की एक रिंग होगी, उसमें ब्रांचिंग लगी होगी, 3 कार्बन की रिंग, CH2 बच्चों CH और ये CH3। ये देखो 3 का, देखो सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबके आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होंगे। अब जरा चेक करो इसका, CH2 CH और CH3। कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बच्चों? ये आपके लिए होमवर्क है कि इन 5 कंपाउंड्स का आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे, इन 5 कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखोगे। और इसके साथ में जो हमारे पास नेक्स्ट वाला है, ब्यूटीन के बाद में कौन आएगा? ब्यूटीन के बाद में 4th मेंबर ऑफ एल्कीन कौन आएगा, उसका आप नाम लिखोगे और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे ये भी बताओगे। तो आई होप बच्चों आज के लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा। आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने की ट्रिक आपको पता लगी, कितने नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म बनेंगे ये भी आपने सीखा। हमने डिफरेंट ट्रिक्स देखी, एल्कीन की देखी, एल्केन की देखी, अच्छी ट्रिक देखी और ट्रिक से आप सेकंड में क्वेश्चंस कर पा रहे हो। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। अपने दोस्तों को शेयर करना बच्चों ना भूलें, राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की, वो लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद में फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? आपके लिए होमवर्क क्या था, इन सबके आईयूपीएसी नेम लिखोगे और इसके बाद में ब्यूटीन के बाद नेक्स्ट जो भी हमारा बनता है कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों? दिस इज द 3rd मेंबर ऑफ
थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन, इसके बाद में फोर्थ मेंबर ऑफ एल्कीन जो बनेगा वो आपके लिए हैम्बर्ग है। उसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन पाएंगे, कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन पाएंगे और उसका क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, क्या उसका आईपीसी नेम होगा, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे फ्रेंड्स।